क्या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन इज माय मोटो और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ट्रस्ट यानी कि विश्वास, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पर विश्वास। अब सवाल आता है कि खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाया जाए या कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैसे तो हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की या इंटरव्यू की, या कोई इंसान हमसे किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए कहता है, तो हमें बहुत डर लगता है, हम नर्वस हो जाते हैं और हमारे अंदर किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो कैसे हम किसी काम को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं? तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक बात बहुत गहराई से अपने दिमाग में बिठाइए, और वो ये कि किसी भी इंसान को किसी भी काम को करने का कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसे उस काम की नॉलेज हो। जी हाँ, जब आपको किसी काम की नॉलेज होगी तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। मान के चलिए कि आप कार चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये काम आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कार चलाना आता हो। आप बैठे बैठे अगर ये सोचेंगे कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ चला पाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी भी काम को कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम के बारे में जानकारी लीजिए, उस काम को सीखिए, तभी आप किसी काम को कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉलेज तो होती है किसी काम को करने की, लेकिन हमें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। मान के चलिए गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको गाड़ी चलानी तो आ गई, आपने सीख लिया, लेकिन आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं उसको ठीक से चला पाऊंगा या नहीं। अगर किसी चीज़ की आपको नॉलेज है और उसके बाद भी आपको उसे लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी काम के बारे में जानता है और उसे बार बार प्रैक्टिस करता है, तो क्या होता है कि उसके जो माइंड और बॉडी है वो उस काम को लेके बहुत नॉर्मल फील करने लगती है टाइम के साथ साथ। और जब आपकी बॉडी और माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट करके नॉर्मल फील करती है, तो आपके मन से अपने आप ही उस काम का डर निकल जाता है, और साथ ही ऐसा करने से आपके स्किल डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो किसी भी काम में अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको उस काम की नॉलेज हो और आप उसकी खूब अच्छी प्रैक्टिस करें, तभी आप किसी भी काम में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे वो 2 पॉइंट्स जिनके ज़रिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन लाइफ कभी भी सीधी नहीं चलती, तो लाइफ में आते रहते हैं ट्विस्ट, और हम हमेशा कभी ना कभी ऐसे लोगों से मिलते ही रहते हैं जो लोग हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। और जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमसे बहुत बेहतर होता है, तो उसे मिलके हमें लगता है कि यार इसे तो बहुत कुछ आता है, ये तो बहुत ही काबिल है, हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और यही देखकर, यही सोचकर हमारा कॉन्फिडेंस जो हमने इतनी प्रैक्टिस और नॉलेज के बाद बनाया था, वो अगेन ड्रॉप हो जाता है। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, और वो ये कि हर इंसान की इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। जो चीज़ आप में है वो किसी और में नहीं है, और जो किसी और में है वो किसी और में नहीं है। तो हर इंसान में अपनी तरह की क्वालिटीज़, अपनी तरह की खासियत होती हैं। इसलिए कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत कीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम किसी से जब कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो उसकी तरह से है ही नहीं। और जब इस तरह से कंपैरिजन होता है तो होता है फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस को ड्रॉप करता है। इसलिए कभी भी कहूँगी, किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन मत कीजिएगा। इस दुनिया में चांद और सूरज दोनों हैं, एक दिन में आता है, एक रात में आता है। क्या आप उन्हें कभी कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि आपको चांद की भी ज़रूरत है और सूरज की भी। इसीलिए कभी भी इन दोनों चीज़ों का हम कंपैरिजन नहीं करते। इसी तरह आप, मैं या फिर कोई और है, हर इंसान में अपनी अपनी तरह की खूबियां हैं, अपनी अपनी तरह की कमियां हैं। तो इसलिए कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसलिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते क्योंकि उनमें होता है सेंस ऑफ फेलियर, यानी कि खोने का डर, हारने का डर। और जब किसी इंसान में पहले ही खोने का और हारने का डर होता है
तो उसमें कॉन्फिडेंस आना अपने आप में एक इम्पॉसिबल बात है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी काम को हमने शुरू किया और वो काम नहीं चला या उस काम को हम नहीं कर पाए तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, कैसा हमारा मजाक बनाएंगे। तो ये सोच के ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। तो एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि देखिए, सक्सेस और फेलियर हर काम के साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं। अगर आप डर के किसी काम को शुरू नहीं करते तो आप उस काम में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी काम को डर डर के करते हैं तो आप कभी भी उस काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और जब किसी काम में आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे तो उस काम में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। इसीलिए अपने मन से डर को हमेशा के लिए टाटा गुड बाय कहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ हमेशा फेलियर जुड़ा रहेगा। तो आपको हमेशा मेहनत करनी है सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे सिर्फ डरने पर, सिर्फ फेलियर पे, तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप जीतने के लिए मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली जीतेंगे, और ऐसा करने पे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। तो हारने के बारे में नहीं, हार को हराने के बारे में सोचिए, क्योंकि जो इंसान हार के साथ भिड़ जाता है वो अपनी हार में भी अपनी जीत का हार खोज ही लेता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि क्यों सोचे जिंदगी में कुछ बुरा होगा, माना हार भी गए तो क्या हुआ, कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। तो हमेशा हार को हराने के बारे में सोचिए, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में और उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि दुनिया में बाहरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन से नए गैजेट्स आ रहे हैं, कौन सा नया सिस्टम आया है, ये कैसे काम करता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। ये सब जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं हर एक सिचुएशन में, तो आपसे इतना कहूँगी कि खुद को ज़रूर जानिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।